ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो यरियाणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपना सुनो मंगलाणंच सभे से परमंगल मंगलं मंगलाणंच सभे से परमंगल बैठिए। उधर आवाज सही कर दे इसकी। तो कार्ड कुछ भी को नहीं है वो मैं किसी में को नहीं एक मैं गाड़ी तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। सांसों की सरे
जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों में कश्ती डबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में कश्ती डबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता।
मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। धमो मंगलम के थम अहिंसा संजमो तवो देवाहितम नमः संते जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिगण तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मैं कुछ आपके समक्ष कहूँ, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें मिलकर के गुनगुना लेते हैं। पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल भर की मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से
महके बदन सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात न भुलाना, काया न साथ होगी, ये बात न भुलाना, पल भर की जिंदगानी, मन है प्रभु का दर्पण, मन में इसे बसा ले, मन है प्रभु का दर्पण, मन में इसे करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तो, कर दान और धर्म तो, प्रभु को अगर है पाना, कर दान और धर्म तो, प्रभु को अगर है पाना, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब, ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, फिर बात ये नाना, ये सोच ले अभी तो, फिर बात ये नाना, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगी, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा, हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना, पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना,
जाने, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगानी। पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन तो हम जीते चले जा रहे हैं, लेकिन कैसा जी रहे हैं। कवि ने क्या किया है, आपको समझाया है, आपको चेताया है कि हमारा जो जीवन है वो प्रमादमय जीवन है। कैसा है? प्रमादमय जीवन है। मूर्छा है जिसमें सोयापन है, जिसमें हम सो के क्या करते हैं, सो के जीते हैं, जिसमें कोई होश हवास कुछ भी नहीं होती। और परमात्मा ने तो इसी को तो क्या कहा है, इसी को तो मिथ्या जीवन कहा है, इसी को तो प्रमादमय जीवन कहा है, इसी को बुद्ध ने मूर्छामय जीवन कहा है। तो मैं अपनी बात तथागत बुद्ध के शिष्य श्रवण से प्रारंभ करता हूँ। एक बार तथागत बुद्ध देशना दे रहे थे, और देशना इतना प्रभावशाली थी कि जिस नगरी में वो उपदेश दे रहे थे, जिस नगरी में वो देशना दे रहे थे, उस नगरी का एक राजकुमार क्या हो गया, जाग गया। और उसने बुद्ध के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए कि मैं क्या होना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ। और बुद्ध ने क्या दे दी थी उसको दीक्षा दे दी। प्रथम दिन भिक्षा का समय हुआ तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी एक श्राविका है, बड़ी ही श्रद्धाशील है, आज तुम भोजन के लिए उसके घर, आज तुम उसके घर जाओ। अब वो जो साधु बना है, श्रवण नाम है उसका, वो चल पड़ा है और रास्ते पर चलते चलते देख रहा है चारों तरफ, और रास्ते पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि उसी नगरी में वो जन्मा है, उसी नगरी में वो बड़ा हुआ है। उन रास्तों से ना जाने कितनी बार उसका आना जाना हुआ है। तो जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ उसके विचार आते चले जा रहे हैं, उसको वो दृश्य आते चले जा रहे हैं जो घटनाएं उसके उन रास्तों में घटी थी, जो उसने उन रास्तों में देखा था। और ऐसे दिखते पहुंच गया कहाँ पे, उसी श्राविका के घर में। श्राविका ने बड़े ही अहोभाव के साथ उनको क्या किया है, अहोभाव के साथ उनका स्वागत किया है। और फिर उसके बाद वो जो साधु है, भिक्षु श्रवण, वो सोचने लगा कि मेरी माँ जब मैं घर में था, मेरे मनपसंद का भोजन मिला करता था। और संयोग की बात,
उसको ऐसा लगा कि संयोग है। वो जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो श्राविका ने सब कुछ वही बना रखे थे जो चीज़ उसको प्रिय थी। बड़ा हैरान हुआ, बोला कि ये तो मैंने सिर्फ सोचा ही था और ये क्या हो गया जी, सामने इन्होंने परोस दिया। तो सोचा कि चलो हो सकता है संयोग है, घटना वैसे घट गई, अचानक ही घटी है। तो फिर उसके बाद भोजन करते 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 जब भोजन खत्म होने वाला था तब वो सोचने लगा कि यार अब तो भोजन करके चलना पड़ेगा, कड़कती धूप है, बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। और मैं जब घर में भोजन करता था तो 2 घड़ी के लिए क्या करता था, आराम करता था। और इधर जैसे ही उस भिक्षु ने भोजन किया, भोजन खत्म किया, श्राविका ने कहा कि मुनि है भिक्षु, थोड़ी देर के लिए 2 घड़ी के लिए मेरे यहाँ विश्राम करने का आप क्या कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आप यहाँ रुकिए, ठहरिए, थोड़ा आराम कीजिए। और वो बड़ा हैरान हुआ कि कमाल है, मैंने सिर्फ मन में सोचा और ये समझ गई, ऐसा कैसे। वो कहने लगा कि मैं जो भी सोचता हूँ उससे पहले तुम जान लेते हो, ऐसा कैसे, मेरे विचार क्या मेरे से पहले पढ़ लिए जाते हैं। तो उस सन्यासिनी ने कहा कि हाँ, पहले मुझे अपने विचार दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पहले मुझे अपने विचार दिख रहे थे और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं अपने विचारों को देखते देखते इतनी शून्य हो गई हूँ कि अब तुम्हारे विचार मुझे क्या होने लग गए हैं, अब तुम्हारे विचार मुझे दिखने लग गए। वहाँ पे वो विश्राम करके फटाफट वहाँ से तो वो निकला गौतम बुद्ध के पास, तथागत बुद्ध के पास, और पहुँच करके कहने लगा कि अब से मैं उस घर में ना भैया ना, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्या बात हो गई, सम्मान नहीं मिला? बोला बहुत मिला, भोजन सही नहीं मिला, भोजन तो बहुत अच्छा मिला, जो मुझे प्रियकारी थी सारा कुछ मिला। तो फिर आराम करने के लिए नहीं मिला? बोला आराम करने के लिए भी मिला। फिर बात क्या होगी जो तुम जाना नहीं चाहते वहाँ पे? तो वो कहने लगा कि मैं जो भी सोचता हूँ वो श्राविका जान जाती है, मेरे बारे में जो भी मैं अंदर सोचता हूँ उसको पता चल जाता है। और मेरे मन में तो उसके प्रति विकार भाव भी आए थे क्योंकि सुंदर बहुत थी, क्या पता उसको पता चल गया हो कि मेरे अंदर में कैसे भाव आए थे और वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसलिए मैं क्या नहीं होगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि भैया अब तो जरूर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब तो जरूर जाना पड़ेगा। उन्होंने अगले दिन फिर वापस उसी श्राविका के यहाँ फिर भेजा है और उसको कहा है, किसको? श्रवण को, कि इस बार जागते हुए जाना। कैसे जाना? जागते हुए जाना। तो इस बार वो जिस रास्ते से गुजर रहा है विचार आते जा रहे हैं, जैसे ही बाहर देखा विचार आते हैं, विचारों के साथ फिर अंदर उतर जाता है। अंदर जब तंद्रा ज़्यादा ही गहराती है तो फिर बाहर आ जाता है, फिर बाहर देखने लगता है, फिर विचार उमड़ते हैं, फिर वापस अंदर की ओर, फिर अंदर की ओर चला जाता है। फिर अंदर क्या हो जाता है? फिर अंदर विचारों से मुक्त हो जाता है, अंदर विचार गायब हो जाते हैं। इस तरीके से चलते हुए देख रहा है और हैरान होता चला जा रहा है। सीढ़ियों तक जब तक पहुंचा उस श्राविका के, तब तक उसकी सांसें आते जाते सुनाई देने लग गई, उसको आभास होने लगा। और उसने उस श्राविका के यहाँ भोजन भी किया, भोजन किया भी, आराम भी किया। आराम करके फिर गौतम बुद्ध के पास बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुंचा है, खुश होता हुआ पहुंचा है। तो बुद्ध ने कहा कि कैसा रहा? बोला कि प्रभु मुझे वो सूत्र मिल गया है। और वो कौन सा सूत्र मिला उसको? बताओ जी। आपने ये कहानी पढ़ी, सुनी,
अब बताओ इस कहानी से आपने क्या सार निकाला, उसको क्या सूत्र मिला? कि पहले मैं मूर्छा में गया था, लेकिन इस बार जब मैं होश में गया, अमूर्छा भाव में गया, तो मुझे वही घटनाएं प्रभावित नहीं कर पाई। अंदर कोई विचार रहे ही नहीं, तो वो विचार पढ़ ही नहीं पाई। मैंने अपने विचारों को ही क्या कर दिया? विचारों को ही खत्म कर दिया। जो अप्रमाद में होता है उसके विचार, बुद्ध कहते हैं कि मूर्छा मन है और अमूर्छा मन के पार ले जाती है। और परमात्मा भी तो यही कहते हैं कि प्रमाद यानी बंधन, अप्रमाद यानी, बोलो, अप्रमाद यानी मुक्ति। तो हमारा जो जीवन है वो प्रमादमय है, अप्रमादमय नहीं है। हम जितना प्रमाद में जीते हैं, जितने हम मन के आधार पे जीते हैं, उतने विचार आते चले जाते हैं। और जो ध्यान करता है, जो व्यक्ति ध्यानी है, वो सचेत रहता है। क्या रहता है? सचेत रहता है। कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं, वो सिर्फ देखता है। क्या करता है? देखता है, साक्षी भाव से देखता है। और इसी भाव के अंदर मध्यस्थ भाव का जन्म होता है। और मैंने आपको कहा था कल कि कल्पना करो अगर कोई आपको गाली दे दे, है ना, तो मध्यस्थ भाव क्या कहती है कि उस गाली को सहन कर जाओ। लेकिन अहंकार क्या कहता है? वो उकसाता है कि लड़। वो प्रमाद है हमारा वो अप्रमाद नहीं है। हमारा अप्रमाद क्या है? मध्यस्थ भाव। जो साधक है वो मध्यस्थ है। जो विचारों में गोते लगाता है वो धार्मिक नहीं है। जो प्रमाद में जीता है वो धार्मिक नहीं है। वो चाहे कुछ भी क्रियाएं करे, कुछ भी करता रहे, अगर वो प्रमाद में जी रहा है तो वो अधार्मिक ही है। लेकिन जो जाग करके जीता है, परमात्मा उसको क्या कहते हैं? उसको धार्मिक कहते हैं। जो जाग करके जिएगा। हमारा जीवन कैसा है? ऐसे ही तो चल रहा है, प्रमाद में चल रहा है, सोते सोते जी रहे हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। विचार आते हैं तो हम विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। कभी विचार के साथ साक्षी भाव स्थापित किया? नहीं किया। तो महापुरुष कहते हैं कि उस गाली को क्या कर लो? सहन कर लो। मध्यस्थ भाव लाओ भीतर। देखना वो गाली ही क्या, गोली भी आपके आनंद को छीन नहीं सकती है। अगर वो गाली आपको दे रहा है, अगर आप मध्यस्थ भाव में स्थित हो, तो अगर कोई आपको गोली भी मारेगा ना, तो वो आपका आनंद नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि आप समाधिस्थ हो, सुसमाधिस्थ हो। आप अपने आत्मा में स्थित हो। आपको राग से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना ही द्वेष से। तो समता भाव में, समाधि भाव में लीन रहने वाले सदैव आनंद से भरे रहते हैं। और देखिए इसी भाष्य में बड़ा सुंदर कहा है, जति में परो विगरहाति साधु संतम निरंगनम न में सक्को सय भाषा अपाणम सुसमाहितम। क्या कहते हैं? कहते हैं यदि मैं निर्ग्रंथ हूँ, निर्ग्रंथ यानी समझ गए ना, जिसके अंदर किसी प्रकार की गांठ नहीं है, ना ही राग की है, ना ही द्वेष की है, ना ही प्रिय की है, ना ही अप्रिय की है, ना ही शत्रु भाव है, ना ही मित्र भाव है। अगर मैं निर्ग्रंथ हूँ और ये जनता मेरी अवमानना करती है,
मेरा अपमान करती है, मेरा सम्मान नहीं करती है, या अन्य किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करती है, तो भी मेरे अंदर ये जनता आक्रोश पैदा नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये जनता क्रोध पैदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सुसमाधिस्थ हूँ, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ, मैं समता भाव में रमण करने वाला हूँ, मैं साम्य भावी हूँ, इसलिए मैं क्या नहीं हो सकता? क्रोधित नहीं हो सकता। तो प्रमाद और अप्रमाद को समझो। अप्रमाद में ही मध्यस्थ भाव आ सकता है। कईयों का एक सवाल होता है कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो मैंने किसी दार्शनिक के विचार पढ़े थे, तो उसने कहा कि बुरा अच्छा कोई नहीं होता। क्या बोला उन्होंने? बुरा अच्छा कोई नहीं होता, बुरा अच्छा तुम्हारे भीतर है। क्या है? भीतर। कैसे? प्रमाद और अप्रमाद। एक प्रमाद में की गई अच्छाई और एक अप्रमाद में की गई अच्छाई, दोनों में फर्क होता है। तुम प्रमाद में अगर अच्छाई करोगे, मूर्छा भाव में अच्छाई करोगे, तो दुख ही दुख मिलेगा। और यदि आप अप्रमाद में क्या करोगे? अच्छाई करोगे, तो तुम्हें सुख मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। अरे कर्ण बहुत अच्छा था। क्या था? कर्ण के बारे में सुनते हो ना? कर्ण के विषय में जितना कहा जाता है, कहते हैं कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं था, और कहते हैं कि उसके अंदर अच्छाई की भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अरे अर्जुन तक को टक्कर देने की क्या लगता था? काबिलियत। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है शायद अर्जुन से भी ज़्यादा ही बड़ा धनुर्धन हो, क्योंकि भैया उसको इतने सारे पाबंदियाँ, उसकी विद्याओं में इतनी सारी पाबंदियाँ लग गई थी। और मुझे तो लगता है कि अंत समय में अगर कृष्ण ने चाल ना चली होती तो शायद पांडवों की हार निश्चित थी। तो कर्ण इतना अच्छा होने के बावजूद भी प्रमाद में उसने दुर्योधन का साथ दिया। किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। प्रमाद में था, मूर्छा में था, बेहोशी में उसने अधर्म का साथ दिया। और अगर वो अप्रमाद में होता, होश में होता, उसको पता था कि कृष्ण क्या है, जिधर कृष्ण है विजय उधर ही होना है, और जिधर कृष्ण है धर्म उधर ही है, तो उसने बेहोशी में अधर्म का साथ दिया तो मारा गया। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ। तो हम प्रमाद में अगर अच्छाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? दुख मिलेगा, अपयश मिलेगा। और यदि अप्रमाद में जिएंगे, अप्रमाद में अगर आप साथ दोगे, किसी की अच्छाई करोगे, तो भलाई मिलने वाली है, अच्छा ही होने वाला है। और उस अप्रमाद में कौन से भाव पैदा होते हैं? मध्यस्थ भाव पैदा होता है। मध्यस्थ भाव में व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन वो उनसे उठ के जीता है। वो ना ही अच्छे में घुसता है, ना ही बुरे में घुसता है, बल्कि वो मध्यस्थ हो जाता है। ना ही वो सम्मान में जीता है, ना ही वो अपमान में जीता है। जो व्यक्ति सम्मान में जीना ही नहीं चाहता, उसको कोई अपमान दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये कल्पना लोक की बातें नहीं है, ये हकीकत की बातें हैं, यथार्थ है जीवन का। और मैंने सुना है कि यूनान के सम्राट ने एक बार ये घोषणा कर दी कि जो सुकरात है उसको जहर पिला के
मार दिया जाए। और ये संदेश आग की तरह यूनान में फैल गया। और ये ऐसा संदेश है जिसको एक बार सुनने को मिल जाए तो बेचारा अधमरा, बोलो होता या नहीं होता, किसी को पता चल जाए कि अब मेरे पास सिर्फ इतने दिन की मोहलत है, तो बताओ कैसा व्यवहार हो जाएगा आपका? आपके अंदर ऊर्जा कैसी रह जाएगी? आप जैसे जी रहे हो मज़े में, क्या वो मज़ा रहेगा? वो मज़ा रहेगा ही नहीं, अधमरा हो जाएगा आदमी। उसको चिंता सताएगी कि अब मौत आई, अब मौत आई। लेकिन सुकरात के साथ ऐसा नहीं था। ये बात जब सुकरात के अनुयायियों को भी पता चली तो उन्होंने कहा कि हम जान लगा देंगे आपको बचाने के लिए, हम अपनी जान क्या कर देंगे, आपका न्यौछावर कर देंगे। अभी मौका है, आप क्या कर जाइए, यूनान को छोड़ करके भाग जाइए, चले जाइए। ये यूनान का जो सम्राट है वो आपको जीने नहीं देगा। तो सुकरात ने कहा कि तुमने अभी तक मेरी शिक्षा को समझा ही नहीं है, तुमने अभी तक मुझे समझा ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी शिक्षा केवल और केवल इतनी ही है कि जो मर्त्य है वो मर्त्य है और जो अमर्त्य है वो अमर्त्य है। मर्त्य क्या है? मर्त्य शरीर है, मरने वाला। और अमर्त्य क्या है? आत्मा। तो वो कह रहे हैं कि जो मर्त्य है, जो मिट्टी है, उसको सम्राट क्या मारेगा? वो तो वैसे ही मर जाना है, पहले ही मरा हुआ है। और जो अमर्त्य है, जिसको कोई मार ही नहीं सकता, तो यूनान के सम्राट की क्या ही औकात। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये साम्य भावी का एक क्या है, एक साम्य भावी का दृष्टांत है कि उसके समक्ष यदि मृत्यु भी आ जाए तो वो क्या रहता है, वो निश्चिंत रहता है। उसके लिए जन्म और मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीच की जो जिंदगी है वो कैसा जिया है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्या वो जाग करके जिया है, क्या वो सो करके जिया है? अगर वो जाग करके जिया है तो सिर्फ मृत्यु एक बार ही होगी, दोबारा नहीं होगी। अगर वो सो करके जिया है तो मृत्यु तो बार होगी। तो मध्यस्थ भाव का अपनी दृष्टि में क्या कीजिए, आप विकास कीजिए। उससे आपके जीवन में सत्य और आनंद क्या होगा जी, सत्य और आनंद खिलेगा और दोष धुल जाएंगे, बंधन खुल जाएंगे। इसी को जिन शासन में निर्जरा कहा है, इसी को जिन शासन में मोक्ष कहा है। तो मध्यस्थ रहिए। और कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपका सम्मान नहीं करता है, तो आप मानिए कि ये उसका स्वभाव है। जो व्यक्ति जिसके पास जो है वो वही देगा। सामने वाले के पास अपमान था, उसने आपको अपमान दिया। उसके पास दुख था, उसने आपको दुख दिया। और आपके पास क्या है, मायने ये रखता है कि आपके पास क्या है। अगर आप भी दुखी हो तो सामने वाले को आप भी दुख दे रहे। ये मत समझना कि आपने उसके कहने पे दुख दिया है। अरे भैया, दुख तुम्हारे भीतर था इसलिए तुम दुख दे रहे। तुम्हारे अंदर असम्मान की भावना थी, तभी तुम दूसरों को असम्मान देते हो। तुम्हारे अंदर बुरे भाव थे, इसलिए तुम दूसरों का क्या सोचते हो, बुरा सोचते हो। किसी के निमित्त आ जाने मात्र से आप बुरा नहीं सोचते। आपके अंदर वो भाव क्या हुए हैं, आप उस भाव में जीते हो। आपके अंदर वो भाव इतने जकड़े हुए हैं कि आप वही देते हो।
तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर कोई आपको अपमान भी देता है तो आप उसको सम्मान दो। यही तो जीवन है, यही तुम्हारा सत्य में जीना है। तब पता चलता है कि जिंदगी क्या है। तो महापुरुष कह रहे हैं अगर आपके अंदर यह सामर्थ्य है कि आप उसकी गाली को सुन सको और आपके अंदर यह भी सामर्थ्य है कि आप उसे बदल सको, तो आप क्या कीजिए, आप पुरुषार्थ कीजिए। आपका उस व्यक्ति पर महान उपकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो व्यक्ति आज बुरे संगति में फंसा पड़ा है, बुरी चीज़ें कर रहा है, अगर आपके कहने मात्र से, आपके प्रयास से वो चीज़ें वो छोड़ देता है तो उसका तो कल्याण होना ही होना है, साथ में आप भी धर्म का दलाली कमा लोगे, आपका भी थोड़ा काम बन जाएगा, जिसके लिए आप इतना क्या करते हो, इतने हाथ पांव मारते हो, थोड़ा पुण्य क्या हो जाएगा, उससे भी कमा लोगे। तो मध्यस्थ भाव में रहते हुए आप दूसरों को परिवर्तित कीजिए। अगर परिवर्तित नहीं कर पाए तो मध्यस्थ भाव में रहिए। आपने एकनाथ संत जी का नाम सुना है? एकनाथ जी, उनकी एक कथा है, मुझे बड़ी प्रिय लगती है, वो आपको भी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी हो। कहते हैं कि वो भिक्षा के लिए घर घर क्या करते थे, जाया करते थे। और जब घर घर जाया करते थे तो सारे ही उन्हें क्या देते थे, सम्मान देते थे, और सबके घर से कुछ ना कुछ मिल ही जाया करता था। एक बार वो उसी नगरी में जहाँ वो विराजमान थे, उसी नगरी में एक माता के घर पहुँचे। वो ऐसी माता, कहो मत, इतनी कठोर वाणी वाली, गालियाँ देने वाली, सुनाने वाली, अपमान करने वाली, कर्कशा वाणी वाली, ज्वालामुखी ऐसी थी। और जैसे ही पहुँचे, माता को आवाज़ लगाया, माता बाहर आई और माता ने कहा, अबे तू इतना हट्टा कट्टा है, थोड़ा क्या कर लिया कर, हाथ पांव चला लिया कर, इतनी जवानी में क्या कर रहा है तू ये? अभी तू क्या कर सकता है, कमा सकता है, थोड़ा कमा लिया कर, मांगता फिरता है इधर उधर। संत ने सुना, एकनाथ जी ने, और वो क्या हो गए जी, आगे की ओर बढ़ गए। और ये श्रृंखला कई दिनों तक चली। कभी गालियां देती है, कभी कुछ कहती है, कभी अपमान करती है, कभी लोगों को क्या करती है, लोगों को भी बुला बुला के बताती है। और एकनाथ जी, मजाल है एक बार भी उस घर में ना आए, बार बार आ रहे हैं उस घर में। और एक दिन वो महिला क्या कर रही थी, घर को लीप रही थी पोछे से, और कहते हैं उसी वक्त फिर एकनाथ जी फिर आ गए। और जैसे ही आए, उस बुढ़िया ने देखा, दिमाग तमतमाया, और इतना तमतमा गया कि उसने आओ देखा ना ताव, वो जो पोछा था हाथ में खींच के मारा और जाके किसके लगा, एकनाथ के सीधा मुंह पे लगा। एकनाथ जी ने बड़े ही प्यार से उस पोछे को क्या किया है, पकड़ा है और हटाया है, मुंह पूछा है और बोला कि धन्यवाद। और धन्यवाद कहते वो क्या हो गए, चल पड़े। अब भिक्षा के लिए नहीं गए, वो चल पड़े इधर। वो जो बुढ़िया थी वो बड़े आश्चर्यचकित हुई। आज पहली बार उसके दिल में ऐसे भाव जगे कि देखो तो सही, ये बार बार आता है मेरे पास, हर बार गालियां सुनता है मुझसे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता है। और आज मैंने इसको पोछा दे के मारा, और ये पोछा लेकर के जा रहा है, भिक्षा के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या बात है, देखो तो सही करता क्या है इस पोछे का। पीछे पीछे
छुपते हुए छुपाते हुए पहुंच गई है। और इधर एकनाथ जी पहुंचे हैं और पहुंच करके उन्होंने उस पोछे को साफ किया, अच्छे से धोया, और इतने अच्छे से धोया है कि उसको तार तार निकाल करके उसकी क्या बना दी, दिए की ज्योत बना दी। और उसके बाद परमात्मा के समक्ष दिया और उसके अंदर घी और फिर उसके अंदर वो बाती लगा दी और वो ज्योति जला दी। और उसके बाद परमात्मा को क्या कहने लगे, परमात्मा को कहने लगे कि प्रभु आज मेरी बहन ने प्रथम बार मुझे क्या दिया है, प्रथम बार ये ज्योति दी है, और इस ज्योति के माध्यम से आपके इस मंदिर में जगमगाहट हुई है। और मेरी यही प्रार्थना है आपसे, यही मेरी एक कामना है कि जिस प्रकार इस ज्योत के माध्यम से, उस बहन की ज्योत से आपका मंदिर जगमगाया है, उसी प्रकार आप मुझ पे भी कृपा करें कि उस बहन के मन में भी ऐसी ही जगमगाहट हो जाए, ऐसे ही वो क्या हो जाए, ऐसे ही शुद्ध हृदय वाली हो जाए, उसके दिल में जो अंधकार छाया हुआ है वो प्रकाश में हो जाए। और ये सारा दृश्य कौन देख रही है, वो बुढ़िया देख रही है। और जब बुढ़िया ने देखा तो वो पश्चाताप से भर गई कि जिसको आज तक मैंने इतनी गालियां सुनाई है, जिसको आज मैंने पोछा दे के मारा है, वो भी मेरी भलाई की कामना कर रहा है। वहाँ पे वो उठी और जा करके एकनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उसके बाद अपने किए पे क्षमा याचना मांगने लगी। और वहाँ पे उसने संकल्प कर लिया कि आज से मैं अपने इन बुराइयों को क्या करती हूँ, दूर करती हूँ। और इधर एकनाथ बड़े खुश हुए, हर्ष के आंसू बह चले, बड़ी ही प्रसन्नता हुई उनको। कहा कि प्रभु क्या बात, मैंने इधर प्रार्थना की और आपने मेरी क्या कर ली, आपने मेरी सुन ली। तो ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने संस्कारों को मैला मत होने दो। दूसरे के निमित्त मिलने से अपने संस्कारों को गंदा मत करो। तो मेरी भावना की ये पंक्तियाँ यही तो कह रही हैं कि मध्यस्थ भाव में आ जाओ, साम्य भाव में आ जाओ, क्रोधित ना हो, क्षुभित ना हो। अगर कोई दुर्जन है, कोई क्रूर है, तो आप उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वो उसका क्या है, वो उसका स्वभाव है। और जो कर रहा है वो जाने। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बोलो, सिर्फ उसको बताना है। ये नहीं कि तुम उसको बताओ और कहो कि करना ही पड़ेगा। और जब आप कहते हो ना कि करना ही पड़ेगा, अगर वो ना करे तो फिर आप क्रोधित होते हो, आप फिर द्वेष में भर जाते हो। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दूर जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव रखो मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। तो अपने भाव में, मध्यस्थ भाव में विहार करें, यही साधना का रहस्य है। और इसी साधना के रहस्य में आनंद छिपा हुआ है। जब आप मध्यस्थ भाव में आओगे तो आनंद क्या होगा जी, उपलब्ध होगा। हर किसी के जीवन में यह आनंद उपलब्ध हो, यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी
भावना है और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिं क्षम्यताम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आइए हम सभी मिलकर अपने आप को बिल्कुल शांत करते हुए अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित सहज रखते हुए अनुभव कीजिए और अनुभव करते करते अपनी कमर सीधी कीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, आंखों को बंद करें और एक गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे छोड़ दें। हर सांस के साथ अपने भीतर उतरते जाए, अपने अंदर उतरते जाए, गहराई में जाए। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। माथा शांत, मन बिल्कुल शांत, आंखें विश्राम में। कंधों को ढीला छोड़िए। अपनी दोनों हथेली खोलिए। दोनों हथेली खुली हो ऊपर की ओर। पैर जमीन को छू रहे हैं, महसूस कीजिए और महसूस कीजिए आप पूरी तरह से स्थिर और सहज हो। पूरी तरह से आप बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल सहज हो। अब अपने मन को बस अपनी सांस पर टिकाइए। अपनी श्वासों पर अपने मन को टिकाइए और अनुभव कीजिए कि सांस भीतर आ रही है, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ये अनुभव करना है। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। हर श्वास आपको अपने भीतर और गहराई से ले जा रही है। हर श्वास अंदर ले जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक गहराई है, पूर्ण शांति, कोई शोर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, पूर्ण स्थिरता,
बिल्कुल एकदम पूर्ण स्थिरता, जहाँ कोई हड़बड़ी नहीं, जहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौन है और कुछ नहीं। वहाँ पर बस एक मौन है, एक साक्षी भाव, जहाँ आप केवल हो रहे हैं बिना प्रयास के, बिना मेहनत के। अब कुछ क्षण इसी मौन में रहे, शांत रहे, मौन में रहे, अपने अस्तित्व को अनुभव करें, अपने अस्तित्व को अनुभव करते चले जाएं। यही वही जगह है जहाँ आप सच्चे अर्थों में होते हो, सच्चे अर्थों में होते हैं, सच्चे अर्थों में होते हैं। अब मौन छोड़े, अब धीरे धीरे वापस आइए, वापस लौटिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने शरीर को हल्का सा हिलाइए, हल्का सा हिलाइए डुलाइए, और जब आप तैयार हो जाओ तब धीरे से अपनी आँखें खोलिए और अपनी आँखें खोलते हुए अपनी दृष्टि को पैंसठिया जाप जो आपके हाथ में है, अपनी दृष्टि से उस यंत्र को, उस जाप को निहारिए। 24 तीर्थंकर परमात्माओं का ध्यान कीजिए, निहारते हुए शुद्ध भावों के साथ, पवित्रता के साथ में गुनगुनाइए, बोलिए। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरं शांति अविराम, अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर, विमल नाथ विमल जग जान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप, श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासुपूज शीतल श्रियान, कुंथु पार्श अभिनंदन भान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख न आवे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण।
सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मनवांछित सौवासा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदेव, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमलनाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनु सुंदर स्वरूप। सिर हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतार, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मनवांछित सौवासा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुधीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमलनाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। सिर हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मनवांछित सौवासा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुधीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमलनाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। सिर हरनाथ
नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासु पूज्य शीतल श्रेया, कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। सिर हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासु पूज्य शीतल श्रेया, कुंतु पाश अभिनंदन भान। सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनु सुंदर स्वरूप। सिर हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासु पूज्य शीतल श्रेया, कुंतु पाश अभिनंदन भाण। सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण।
सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वास पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर सिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 पर सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वास पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 पर सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए 24 भगवान की। आपके कार्ड के पीछे नंबर लिखा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 6 नंबर। 6 नंबर कार्ड के पीछे इसी के लिखा है। 6 नंबर है क्या? बाईस नंबर। अच्छा, क्या है? 6 नंबर। हाँ, आ जाओ, आओ जी।
आओ 6 नंबर 22 नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। ये प्राइज है, ये लेकर जाए आप। और रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट के लिए ये 65 या जाप चलेगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाप में आने का भाव रखना है। और आज की धर्म सभा के अंदर कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, राजस्थान सवाई माधोपुर से सामायिक की अवस्था में बैठे हुए हैं सामायिक लेकर। तो इस धर्म सभा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और जोधपुर से श्रीमती किरण संपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गीय आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो क्षण नमो सब सौनंग ईसो पंच नमो कार सब पापनाश नमो मंगलानंचे सब सिंह पड़ मंग होई मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम चतारी लोककुमार हिंता लोककुमार सिद्धा लोककुमार साहु लोककुमार केली पणतो धमो लोककुमार चतारी शरण पहुँच जामि रिहंते शरण पहुँच जामि सिद्धे शरण पहुँच जामि साहु शरण पहुँच जामि केली पणतं धम्मं शरण पहुँच जामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केली पणतो दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना आनंद करना। एक